शाजिया, एक बात बता, तेरी दोस्त के नखरे ज्यादा नहीं पड़ रहे? क्यों? यार जब भी कॉल करो बिजी बिजी बिजी। 2 साल हो गए डेट करते हुए, टाइम ही नहीं है उसके पास मेरे लिए। बिजी रहती है ना। पुलिस वालों को बहुत काम होते हैं। और हाँ, किसने कहा था पुलिस वाली से प्यार करो, वो भी एक रिपोर्टर होकर। उसी का कॉल आ गया। हाँ सना। मैं भी टाइम नहीं है, आज फिर से कॉल करके याद दिला रही हूँ। खाना खा लेना और कुछ पहन के रखना, ठंड बहुत है। और हाँ, बाइक हाँ स्लो हाँ, सुन चलाना। लिया सुन लिया सुन लिया। तो अपना ध्यान रख बस। और हाँ, शाजिया का ध्यान रखना, श्रीनगर में ठंड बहुत है। हाँ हाँ, मर नहीं रही तेरी शाजिया। वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, वो जिम्मेदारी है आपकी। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं तुम दोनों में? हाँ तो भाभी वो मेरी। तू मेरी बहन ना होती ना तो पानी में डुबो देता मैं। बेटा मुझे कुछ हुआ ना तो सनदी को जवाब आपको ही देना है। को! कल गांव बंद है। बच्चों रुको। जी। कल गांव क्यों बंद है? कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा 0 पे आउट हो जाता है। अच्छा, अफरीदी के फैन। रुको, मेरी एक हेल्प करोगे? मुझे उस पहाड़ी के पीछे जाना है। हाँ, पर आपको वहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी। इस पूरे गांव में एक भी औरत नहीं है। क्या कहानी है इसके पीछे? ये बात है 2010 की। एक आदमी है बाबा, रोज अपना काम करना, घर आके खाना पीना, एक आम आदमी की जिंदगी। इसके अलावा बाबा को कुछ नहीं चाहिए था। बाबा एक लड़की से प्यार करता था। बाबा के आगे पीछे कोई नहीं था। गांव वालों ने मिलकर इस रिश्ते की मंजूरी दी। बाबा ने अपनी शादी से 1 महीने पहले उस लड़की के नाम अपनी सारी जमीन कर दी थी। यही बताने एक दिन बाबा उसके घर गया। उसने देखा वो उसको धोखा दे रही है। बाबा का दिल टूट गया। पर उन दिनों पंचायत औरतों की हुआ करती थी। औरत ने औरत का साथ दिया और बाबा को कहा ये सब भूल जाएं और उस लड़की को माफ कर दें। लड़की को बाबा की जमीन का लालच था और बाबा को प्यार का। बाबा ने सब कुछ भुला के शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से 2 दिन पहले बाबा ने फिर से उस लड़की को किसी के साथ देखा। इस बार लड़की को पता था कि अब बाबा उससे शादी नहीं करेगा, तो उसने बाबा पर ही झूठा रेप केस डाल दिया। पूरी पंचायत ने बाबा को गांव से निकाल दिया और उसकी बेइज्जती की। जिल्लत इतनी हो गई, बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबा को औरत नाम से घिन आने लगी और उसने सब पंचायत की औरतों को मारने का फैसला किया। बाबा ने एक एक करके सबको मार दिया। पुलिस भी बाबा के साथ मिल गई।
बाबा ने फिर एक एक करके सब दिल टूटे लोगों की फौज बनाई। सबको भड़का के गांव की सब औरतों को मरवाया। बाबा ने छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते बाबा की दहशत पूरे गांव में फैल गई और बाबा से सब डरने लगे। बाबा को सब ने समझाया कि गांव में औरत नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे। तो बाबा ने सब जवान लड़कों की मां को मार दिया और बाप को गांव में बंदी बना लिया और उनके जवान बच्चों से कहा कि बाहर जाके शादी करें। अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको लाएं और अगर लड़की पैदा हो तो उसको मार डालें। अपनी मां को खोने के बाद कोई अपने बाप या भाई को खोना नहीं चाहता था। बस फिर यही सब चलने लगा। बाबा को औरतों से इतनी नफरत हो गई कि उसने ऐलान कर दिया कि गांव में कहीं भी औरत दिखे तो उसे मार दिया जाए। और जो बाबा की बात नहीं मानते तो बाबा उनको मरवा देता। ऐसे करते करते बूढ़े बच्चे जवान सब बाबा का साथ देने लगे। और बाबा यहाँ का मसीहा बन गया। कुछ यादें मरहम नहीं होती, वो दर्द होती हैं।
लोग समझते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ यादें वक्त के साथ और जख्मी हो जाती हैं। ये दर्द तुम्हें खामोश नहीं करेगा। इस दर्द से जो पैदा होता है उसे दहशत कहते हैं। खून साफ हो जाता है, पर यादें हर रात दोबारा बह जाती हैं। लोग उसे खत्म करना चाहते हैं, पर जो दर्द उसने देखा है वो जिंदा रहकर भी मरने नहीं देता। दहशत कोई पल भर का गुस्सा नहीं होती, ये सालों का दर्द होता है। यादें जब चीखने लगती हैं तो इंसान खामोश हो जाता है। और याद रखो, दहशत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ पुराने लोग गए तो क्या हुआ, नए लोग अब इस दहशत का हिस्सा बनेंगे।
दहशत चलती रहेगी। मेरी एक बहन थी छोटी सी। कुछ ऐसे श्राप होते हैं जो किसी ना किसी को खींच लाते हैं। ये दरवाजा फिर खुलेगा और कोई ना कोई कहेगा, बाबा